ये मैं कविता में नहीं कह रहा, सत्य कह रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। झोपड़ी झोपड़ी, किसान किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति। 50 साल से मंचों पे गा रहा हूं, 50 साल से। और मैं किसान का बेटा हूं। मैं जिस भी दिन ये कविता सुनाता हूं, मैं देश की जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठ के सुन रहे थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए, भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। और मुझे बताया गया पहले चाय वाले का नंबर है। वो मुझसे उम्र में भी 1 साल बड़े, तो मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया कि शायद अगला नंबर मेरा होगा। अब लोग कहते हैं कि अगला तो गाय वाले का नंबर है। तो मैंने सोच लिया मुझे कोई बनाएगा नहीं, मुझे कविता ही सुनानी पड़ेंगी, इसलिए मैं कविताएं सुना रहा हूँ। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चित्र देखें, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सौन चिड़ैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी, तुम्हें जगाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। दूसरा चित्र देखना, छठी लाइन आपके दिल तक पहुंचे, तीर की तरह चुभे, तो सब मिलके तालियां उठाना ताकि आपका भी ठंड कम लगे और मुझे भी ठंड कम लगे। अभी मुझे लगा नहीं कब सम्मेलन शुरू हो गया, हालांकि यहाँ कब सम्मेलन पहले कभी हुआ नहीं होगा, किसी कभी को बुलाया नहीं होगा। तो कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा ये नई तरह का जंतु कौन आया है। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो आपको याद रहूंगा, इसका वचन मैं आपको देता हूं। 6 लाइन सुनना, छठी लाइन समझ जाओ तो एक बार पूरा आकाश भर तालियों से मैं सुनना चाहता हूं। अंधकार में समा गए, छठी लाइन पर, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे कसकर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। चलो डाकू, वाह 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 वाह, चल जाएगा काम। देखिए तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती, तालियां कविता का मान सम्मान है भी नहीं। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे हमें रोज नहीं मिलते। मैं तो पशु मेलों में भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ। पशु मेलों में अजमेर के पास एक पुष्कर जी जगह, वहाँ गधों का लगता है मेला, वहां भी कब सम्मेलन होता है, मैं वहां भी गया था। तो तालियां नहीं बजे तो हमें लगता है हम कम्युनिकेट नहीं हुए, बस, और कोई अंतर नहीं है। सुनिए आगे। अंधकारों में हमारे 2 साथी घूम रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली बैठने की। कोई यहाँ तो वो पढ़ता सामने आ रहा है। प्रिंसिपल साहब मुझे यहाँ कुछ दिन टीचर रखो। जहाँ बैठे आप ह्यूमैनिटीज शुरू कर रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता हूँ। अंधकार में समा गए जो डाकुओं ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। लोग राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। कवि कितनी हिम्मत करता है, और कवियों से उम्मीद मत करना, मेरे से हिम्मत की बात सुन लो। इतनी हिम्मत की बात कर रहा हूं
कि आपको आश्चर्य होगा कि कोई कभी इतनी भी हिम्मत करता है। हिम्मत मैं करूंगा कहने की, समर्थन करने का साहस कर सको तो आप करना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खारे तंत्री बनते देखे हैं, ऐरे गहरे नत्थू खारे तंत्री बनते देखे हैं। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनते देखे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनते देखे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी पंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई दे। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी तासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है। रोज गॉडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। और मैं फिर जोश चाहता हूँ, अगली दो लाइनों पर अच्छी लगे तो फिर उठाना तालियां। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है। रोज गॉडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर, थोड़ा इसका वॉल्यूम कहाँ से कंट्रोल, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। असल में क्या, जब मैं अपना पढ़ाता हूँ ये उसका कम कर देता है। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग नहीं करो प्लीज, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।